हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सिटिंग अरेंजमेंट, बैठक व्यवस्था। बैठक व्यवस्था के अंतर्गत हम या तो व्यक्ति को बैठाते हैं या तो किसी वस्तु को, ठीक, वस्तु को बैठाते हैं। तो इसमें हमारे पास आते हैं दो प्रकार के। एक तो हमारे पास आता है कि सर्कल के उसमें बैठाते हैं, और एक आता है रेखीय लाइन में। तो इसमें हम या तो हमारे क्वेश्चन में दे रखा होगा कि सभी व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर देख रहे हैं या दक्षिण दिशा की ओर। ठीक है, अगर नहीं दिया वो प्रश्न क्वेश्चन में तो हम उसे अपने हिसाब से डालने उसे बैठाएंगे। ठीक है, और बैठक व्यवस्था में हमें दाएं और बाएं का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अगर दायां बायां गलत हो गया तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो इसमें हमारे पास आती है कुछ इम्पोर्टेंट लाइन। तो हम इन लाइनों को सीखते हैं कि लाइन को कैसे उसमें बैठाएंगे हम। जैसे फर्स्ट लाइन है, हमारा फर्स्ट लाइन दे रखी है ए बी के बाएं ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर है। तो हम इसमें देखेंगे कि इसमें क्या है, क्या लिखा है, ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर। इसमें हम पहले बैठाएंगे बी को, क्योंकि ए दे रखा है ए बी के बाएं दूसरे स्थान पर। तो पहले हम क्या बैठाएंगे, बी को। बाएं, बाएं किस साइड हो गया, इस साइड बाएं हो गया। ठीक है, बायां दूसरे स्थान पर, पहला स्थान और दूसरा स्थान ये हो गया। ठीक है, दूसरी लाइन आती है ए बी के बाएं दूसरा है, जो सी के बाएं दूसरा है। इसमें पहले हमारे पास क्या देखा है, ए बी के बाएं दूसरा है। तो इसमें क्या पहले क्या बैठेगा, यहाँ पे बी बैठेगा, और बाएं दूसरा है, पहला ये है, दूसरा ये है। और जो दूसरी लाइन है, जो सी के बाएं दूसरा है, अगर हमारे पास क्वेश्चन में जब किसी तीसरे व्यक्ति को जो सबसे जोड़ा जाए, तो तीसरी वाली बात जो ये दूसरी वाली बात है ना, तो वो जो ठीक जो से पहले वाला होगा उसके लिए कही गई होगी। तो क्या है, ए बी के बाएं दूसरा है, जो सी के बाएं दूसरा है। सी के बाएं दूसरा कौन सा है, दूसरा है बी। जो वाली बात क्या है, ठीक जो से पहले वाले के लिए। तो ये हो गया सी, सी के बाएं दूसरा है। अब आते हैं हमारे पास तीसरी लाइन, थर्ड लाइन है हमारे पास ए जो ए जो बी के बाएं दूसरा है, सी के तुरंत बाएं बैठा है। अब इसमें देखो क्या लिखा है, ए जो बी के बाएं दूसरा है, ए जो बी के बाएं दूसरा है, बी के क्या है, बाएं दूसरा है, सी के तुरंत बाएं बैठा है। कौन बैठा है, ठीक दूसरी वाली बात किसके, जब जो से है, तो सी वाली बात किसके लिए, जो से जो पहले वाले, सी के बाएं दूसरा बाएं बैठा है। तो सी के बाएं कौन है, ए है। ठीक है, ए बी के बाएं दूसरा है, और सी के दाएं दूसरा है। ए बी के बाएं दूसरा है, और सी के दाएं दूसरा है। कौन है सी के दाएं दूसरा, ए।
जब हमारे पास कनेक्टिविटी और सी और या, जब हमारा क्वेश्चन में क्या लिखेगा, कनेक्टिविटी और या तथा लेकिन किंतु परंतु शब्द से वाक्य को जुड़ा है, तो जो ये वाली दूसरी वाली बात है ये किसके लिए होगी, सीधे पहले वाले के लिए, पहले वाले व्यक्ति के लिए होगी। ठीक है, जो और से कनेक्टिविटी होगी तो ये दूसरी वाली पंक्ति वाली बात सीधे पहले वाले व्यक्ति के लिए होगी। ठीक है, 5वीं लाइन है तुम्हारे पास कि ए बी के बाएं दूसरा है और सी डी का पड़ोसी है। तो ये वाले क्वेश्चन में क्या होगा, देखो ये ए बी के बाएं दूसरा है, ये अलग वाला अलग शब्द हो गया, और सी डी का पड़ोसी हो गया। ये और खाली हमारे पास शब्द को खाली ऐसे जोड़ने के लिए है, न तो कि इसमें कोई कनेक्टिविटी नहीं है, खाली हमारे पास शब्द को बनाने के लिए दे रखा है। ठीक है, तो इसमें क्या है, ए बी के बाएं दूसरा है, ये हो गया बी, ये हो गया ए बी के बाएं दूसरा है, और सी डी का पड़ोसी है, ये तो सी डी का पड़ोसी है, सी और डी का पड़ोसी है, ऐसे हो जाएगा। यहाँ हम लिख नहीं सकते क्योंकि सी और सी, अगर हम यहाँ सी लिखेंगे तो यहाँ पे डी नहीं आ सकता क्योंकि बी है, यहाँ पे भी नहीं आ सकता, इसलिए हमने यहाँ लिख दिया सीधे आगे। ठीक है, और क्वेश्चन में दायां और बायां बहुत ही महत्वपूर्ण रोल करता है। तो या तो हम इसमें, अब जैसे हमारा कोई है क्वेश्चन है, तो जैसे हमारा दायां होगा, जैसे आपका होगा मेरा होगा, तो जैसे क्वेश्चन में दे रखा है हमारा ए बी सी, तो उसमें अगर हमें कभी कंफ्यूज होता है तो ये मान के चलिए कि हम खुद बैठे हैं, तो दायां बायां वो होगा जो हमारा दायां बायां होगा, जैसे हमारा दायां हाथ हो गया, जैसे बायां हाथ हो गया। अगर ऐसे में नहीं कंफ्यूज होता है तो दूसरी चीज़, तो अपने लेफ्ट हैंड को ले लो, और लेफ्ट हैंड को जिस साइड में लेफ्ट हैंड इधर क्या होगा, इधर दायां होगा, और इस ब्लैक वाले साइड के क्या होगा, बायां होगा। यहाँ से लेफ्ट हैंड, या मेन इंपॉर्टेंट है लेफ्ट हैंड, ना कि राइट हैंड, अपना दायां हाथ नहीं, बायां हाथ। बायां हाथ अगर इस साइड सफ़ेद वाली साइड क्या होगा, इधर दायां होगा, इधर बायां होगा। ठीक है, जैसे कोई ये आप अगर यहाँ से होगा, या अगर ऊपर की साइड से देख रहे हो तो ऊपर की साइड से ऐसा कर लो, तो इधर क्या होगा, दायां होगा, इधर बायां। अगर ये मान के चलो, अगर आप बैठे हैं इसके आप, तो आप इस साइड से बैठे हैं तो आपका दायां किस साइड होगा, जब आप इस साइड मूव कर रहे हैं तो आपका दायां इस साइड होगा, बायां इस साइड होगा। तो अगर कन्फ्यूज हो रहा है तो इस हाथ, ऐसे हाथ को ले लो, लेफ्ट हैंड को ले लो, और यहाँ क्या होगा, सफ़ेद वाइट हैंड, वाइट वाली साइड क्या होगा, राइट हो जाएगा, ब्लैक वाली साइड लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, जैसे 5 घर पी क्यू आर एस और टी है, पी क्यू के दाएं है, वह टी आर के बाएं तथा पी के दाएं है, क्यू और एस के दाएं को है। तो बताइए कौन सा बीच में है, कौन सा बीच में है। तो जैसे हमने यहाँ पे देखिए, क्या यहाँ पे हमारे पास दे नहीं रखा कि इनका साइड कौन सा है, नॉर्थ, सब नॉर्थ साइड में है या वेस्ट साइड में है। ठीक है, तो हम इसमें मान के चलते सब कौन सी दिशा में देख रहे हैं, उत्तर दिशा में देख रहे हैं, तो हमने 5 पहले ही बता दिए। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं, क्या देखा है पहले, पी क्यू के दाएं है, कौन है, पी क्यू के दाएं है। अगर हमने क्यू यहाँ पे ले लिया तो पी यहाँ पे बैठेगा। ठीक है, पी क्यू के दाएं है, वो टी आर के बाएं, टी आर के बाएं तथा पी के दाएं है। टी अगर हम यहाँ पे लेते हैं, टी यहाँ पे ले हमने, टी आर के बाएं है, तो टी आर इधर आएगा, तो आर के बाएं तो होगा नहीं, तो हमने ये वाला क्या होगा, गलत कर दिया, दूसरे को उसको कर देते, हमने गलत बैठा था इनको। तो एक स्थान और इधर आ जाओ, क्या है, क्यू
और पी हमने याद, क्योंकि ये दाएं, क्योंकि दाएं कौन है, पी बैठा है। और क्या लिखा है हमारे पास, टी आर के दाएं बाएं तथा पी के दाएं है। कौन है, टी पी के दाएं है, ये हो गया। ठीक है, टी आर के बाएं है, टी आर के बाएं हो गया, पी के दाएं हो गया। अब बचा कौन, एस, बीच में कौन सा है, पी। ठीक है,